नमस्कार हमारे पीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आ गई है। फिलहाल जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो हेड टीचर और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक की रिगार्डिंग है। और आपको बताना चाहेंगे हमारा चैनल 100% जेन्युइन ऑथेंटिक जानकारी देता है। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करिए। चलिए वीडियो में आगे क्या है उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, जो हम बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की यहाँ पर बात कर रहे थे तो हमारा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यही था, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विशिष्ट शिक्षकों को यहाँ पर 1 से 7 जनवरी के बीच में अपना जो है विद्यालय में योगदान करना है और उसके पश्चात उनका वहाँ पर पदस्थापन हो जाएगा और फिर इनको जो विशिष्ट शिक्षक का यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है उसका यहाँ पे मेंटेनेंस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें नियोजित शिक्षक जिनका योगदान तिथि 1/7/2006 है, यानी कि 2006 वालों की बात हो रही है, साथ ही साथ 2003 और 2005 वालों की बात हो रही है। तो यहाँ अगर आप देखें तो विशिष्ट शिक्षक दिनांक 1/1/2025 को योगदान करने वाले का वेतन क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे नियोजित शिक्षक दिनांक 31/12/2024 का वेतन क्या है अभी आपका। तो मूल वेतन आप देख सकते हैं अभी आपका 30,420 है। डीए 53% जो अभी आपका है तो उस हिसाब से 16,123 बनता है। एचआरए 5% की बात करें तो इसमें आपको 1521 रुपये मिलते हैं। मेडिकल की बात करें यहाँ पे 1,000 रुपये मिलता है। टोटल अगर आपकी बात करते हैं तो 49,064 होता है, जिसमें से आपकी ईपीएफ कटौती हो जाती है और ये लगभग 1,800 रुपये का होता है। पेमेंट अमाउंट आपका बनता है 47,264 और सरकार भी अंशदान देती है आपके ईपीएफ में, तो वो होता है 1,850 और कुल रुपये की बात करें यानी कि टोटल जो आपको अमाउंट मिलता है वो होता है 50,914 रुपया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आपके विशिष्ट शिक्षक दिनांक 1/1/2025 को योगदान करने वाले का वेतन क्या होने वाला है, यानी कि विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित थे जिन्होंने क्षमतावन यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया और अभी वो 1 तारीख को अपना योगदान करेंगे, तो इनका पर्टिकुलर क्या वेतन होने वाला है उसके रिगार्डिंग यहाँ देख लेते हैं। तो मूल वेतन इनका कितना रहेगा, 30,750 होगा, यानी कि मूल वेतन में सीधे सीधे हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पे 200 से या 300 का ही अंतर है। और अगर डीए 53% की बात करें तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो 16,298 यहाँ पे डी हो जाता है क्योंकि ये मूल वेतन पे ही डिपेंड करता है। आचार्य 5% है तो 1538 यहाँ पे मिलेगा। मेडिकल 1000 ही है और टोटल यहाँ देखें तो 49,586 हो रहा है, यहाँ पे 49,64 है, यानी कि लगभग 400 या 500 के करीब यहाँ पे फायदा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ईपीएफ कटौती तो होती थी क्योंकि आप नियोजित शिक्षक थे, अभी आप क्षमता पास करके यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, इसलिए एनपीएस कटौती होगी, लगभग कितनी होगी 10%। तो 10% का कितना होगा 4705 रुपया और पेमेंट अमाउंट यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 44,881 रुपया आ रहा है। और अब आप नेशनल पेमेंट सिस्टम में जो है जुड़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका सरकार कितनी कटौती करने वाली है, तो लगभग 6587 रुपये कटौती करने वाली है। सॉरी, एनपीएस सरकार अंशदान देगी 14% जो कि 6587 होगा और टोटल जो आपका अमाउंट बनने वाला है वो होने वाला है 56,173 रुपये। तो बिल्कुल यहाँ पे जितने लोग भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि यहाँ पे जो 2003 और 2005 वाले हैं इनको जो है कोई खास यहाँ पे फर्क नहीं देखने को मिलेगा, इनको बहुत सारा नुकसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे टोटल लगभग 6,000 नहीं लगभग 5,000 रुपये का सीधे सीधे फायदा देखने को मिल रहा है और 5,000 फायदा आपको देखने को मिल रहा है पर मंथ। ये बात याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि छोटा अमाउंट है। अगर पर मंथ आपको 5,000 रुपया फायदा अभी करंट में हो रहा है तो साल में हो गए 12 गुने 5,000 कर दीजिए, तो ये लगभग कितना होता है आपका 60,000 के लगभग आपको सालाना फायदा होगा। और ये 60,000 तब होगा जब आपका मूल वेतन 30,750 है। आपको जैसा कि पता है लगभग साल में 2 बार यहाँ पे डीए बढ़ जाता है, तो डीए बढ़ने के बाद आपका मूल वेतन डीए जो है वो आपके मूल वेतन पे लगता है, तो हर साल आपका इंक्रीमेंट भी होता है। तो इंक्रीमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा 3% के हिसाब से वैसे वैसे आपके डीए भी लगेंगे, एचआरए भी लगेंगे, तो ओवरऑल आपका वेतन भी बढ़ता रहेगा। तो उस हिसाब से आपका जो है एनपीएस भी कटौती होगी और आपका टोटल जो अमाउंट आएगा वो उस हिसाब से आएगा, यानी कि आपका हर हाल में जितनी भी आपकी सर्विस बची हो आपको टोटल फायदा ही मिलेगा। और अगर आप टोटल सम निकालेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो 100% आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आगे हम बात करते हैं कि ये तो 1 तारीख वालों का यहाँ पे हिसाब किताब है, जो लोग फिलहाल 1 तारीख को यहाँ पे योगदान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जो विशिष्ट शिक्षक दिनांक 2/1/2024 से लेकर के 7/1/2024 के बीच में योगदान करने वाले हैं उनका क्या यहाँ पे रहेगा, तो अच्छे से समझ लीजिए। नियोजित शिक्षक दिनांक यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/1/2025 का वेतन फिलहाल अभी कितना है, तो आपने देखा कि 31,340, डीए 16,610, 1,567, मेडिकल आपका 1,000 और टोटल यहाँ पे 50,517, ईपीएफ में कटौती 1,800, 48,717 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें आपके विशिष्ट शिक्षक दिनांक 2/1/2025 से 7/1/2025 के बीच में योगदान करने वालों का वेतन क्या हो जाएगा, तो मूल वेतन इनका 31,670 है और डीए जो है 16,785, एचआरए 1,584, मेडिकल 1,000, 51,039, एनपीएस कटौती 4846, पेमेंट अमाउंट आपका 46,193 और एनपीएस में सरकार अनुदान देगी 14%, यानी कि 6,784 और टोटल आपके यहाँ पे होते हैं 57,823, यानी कि 52 से सीधा यहाँ पे 57,823, लगभग यहाँ पे भी आपको कितना 5,000 का जंप देखने को मिल रहा है। तो ये बल्क में अमाउंट आप समझिएगा कि पर मंथ अगर आपको 5,000 का फायदा हो रहा है तो टोटल ईयर का कितना हो जाएगा 12, 25, 60 यानी 60,000 फायदा। और अगर इसको लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो हमेशा ये बढ़ता ही रहेगा। तो इस हिसाब से आप समझ करके ही अपना योगदान करिए। और बिल्कुल जितने लोग भ्रम ये फैला रहे हैं यूट्यूब पे तमाम की आपका जो है यहाँ पे भारी नुकसान होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे सरकारी शिक्षक बन गए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ा गर्व आपके लिए क्या होता है कि आप सरकारी हो। अभी तक आपको सरकार जैसे ट्रीट करती थी वो जग जाहिर है। आपको किस प्रकार से सरकार टारगेट करती थी, आप नियोजित हो, बहुत सारे ऐसे जो भी पीएससी के माध्यम से आए हैं हमारे भाई बहन, उनसे भी आपको छोटा दिखाने का प्रयास होता था, लेकिन अभी आपने सिद्ध कर दिया है कि आप में क्षमता है, आपने सक्षमता बन यहाँ पे क्वालिफाई किया और अभी आप सरकारी शिक्षक बन रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा क्षण है आपके लिए और ये गर्व की बात है। तो बिल्कुल आप भ्रमित ना हो, दिग्भ्रमित ना हो। 100% आप जो है 2/1 से लेकर के 7 के बीच में योगदान कर सकते हैं और जिनकी इच्छा 1 तारीख को योगदान करने को 1 तारीख को भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए यही हमारा टोटल वीडियो था, आपको देना 100% जानकारी हमारा लक्ष्य है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आशा करते हैं आप सभी 100% अच्छे से योगदान दे देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।